हेलो, आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदगी के खालिक और मालिक, हर एक बातों में आपके प्रति हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं कि जो दुनिया में जो चुनौती है, इस महामारी में प्रभु जी आपने संभाला है। और प्रभु जी होने दिए कि हम स्थिर बने रहें और हर एक घबराहट से हम बचें। प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, संसार के लिए प्रार्थना करें। और जो हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन इंसान आदम और हवा के जरिए गुनाह इस संसार में आया। और प्रभु जी होने दीजिए कि हम पहला स्थान हम आपको हम देने वाले बन सके। और हर एक बातों में प्रभु जी आपसे दुआ मांगे, प्रार्थना करें, धन्यवाद देने वाले बन सके। और हर एक बातों में प्रभु जी हमारा ध्यान आपकी ओर प्रभु जी लगा रहे। हम विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो बीमारी और कमजोरी के आलम में है, आनंद के लिए प्रभु जी आपके हम सन्मुख रखना चाहते हैं। खुदावन, उस नौजवान भाई पर आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। हमारी प्रार्थना है ऐसन जैकब के लिए पिता परमेश्वर, उन पर भी आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। हमारी प्रार्थना भाई अजमत मसीह के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी हमेशा प्रभु जी आप स्वस्थ रखें प्रभु जी, और अपने महिमा के लिए प्रभु जी हमेशा इस्तेमाल करें। हमारी प्रार्थना है सिस्टर मिसेस पिंटो के लिए, मिसेस आसान डेविड के लिए, मिसेस चंद के लिए। पिता परमेश्वर इन बहनों पर आपकी बहुत आई आशीष और आपका अनुग्रह प्रभु जी हमेशा बनी रहे। अगर कोई और अस्वस्थ है प्रभु जी, आपके हम सर्व करना चाहते हैं। भाई रवि कुमार के लिए प्रभु जी सारी कमजोरी आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं, उन पर आपकी रहम और करम प्रभु हमेशा बनी रहे। और पिता परमेश्वर इन दिनों में हम जानते हैं कि हम घरों में हैं, और प्रभु जी होने दीजिए कि हम अपने विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करें और हमेशा अपना ध्यान आपकी ओर लगाने वाले प्रभु जी बन सकें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 104 अध्याय यानी 104, और उसके पहले अध्याय से कुछ पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वचन में लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए, तू जाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती हुई आग को अपने टहन में बचाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाएगा। तूने उसके गहरे सागर के भाप दिया, जैसे इस वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर झर गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत की आशीष दे, आमीन। तो हम इस विषय पर हम मनन करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा। और वचन में लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हम जीवन में कभी कभी जो है हम धन्यवाद देना नहीं जानते हैं, और परमेश्वर को हम जाने कि परमेश्वर ने संसार की रचना की है। और उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक एक कर करके इस संसार की रचना की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और इंसान के हाथों में सौंप दिया। आदम हवा को बनाया, और आदम हवा पूरे आदम की बात का ने, और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया
परमेश्वर उसे प्रेम करता था, परमेश्वर आता था, उन दोनों से बातचीत करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि शैतान ने उन्हें भरमा दिया और उस गुनाह में गिरा दिया। और परमेश्वर एक वक्त होता है कि आता है और कहता है कि आदम तुम कहाँ? आदम छिप जाता है और परमेश्वर ने उसे ताड़ना दी। लेकिन परमेश्वर प्रेम भी करता है और इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि उसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया है। परमेश्वर हर एक बातों में, हर परिस्थितियों में लोगों से प्यार करता है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हम हर एक बातों में धन्यवादित हो, हम कुड़कुड़ाने वाले ना बने, लेकिन हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक बातों में हम उसके प्रति हम धन्यवादित हमेशा बने रहे। पवित्र शास्त्र में एक महिला का जिक्र है जो कि एक बहुत गरीब महिला है। वह महिला जेंटाइल है, वह पिछड़ी जाति की महिला है, वह गरीब जाति की महिला है, वह उतनी पढ़ी लिखी महिला नहीं है। वह परमेश्वर के भवन में आती है, परमेश्वर के इस भवन में आकर के उसकी आराधना करती है और उसकी स्तुति करती है। और वचन में पढ़ते हैं जब दान देने के समय आया तो लोग अपने दानों को दे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने भी देखा लोग जो दान दे रहे थे उनके अंदर दिखावटी थे, वह परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं थे, वह उनका दान दिखाने वाला था। लेकिन जब वक्त इस महिला का आया, एक दमड़ी वह समर्पित कर देती है। वह कितनी धन्यवादित है कि वह दिल से धन्यवादित हो करके वह समर्पित हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये महिला का दान जो है स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि इस महिला ने अपनी आमदनी से नहीं दिया। आमतौर से हम लोग सोचते हैं कि हम आमदनी से हम दे रहे हैं, आमतौर से सोचते हैं कि हमारे पास आमदनी नहीं है, हम नहीं देना चाहते। आमतौर से लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या दें। लेकिन अगर आप देखें उस महिला के लिए, उसके पास एक दमड़ी, एक सिक्का होता है और वह समर्पित कर देती है। और इसलिए वचन कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। और धन्यवादित होकर के वह समर्पित अपने दानों को करती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये महिला का दान जो है स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि ये महिला ने अपनी आमदनी से नहीं, अपनी इनकम से नहीं, लेकिन अपनी घटी में से इसने दिया है। वैसे हम दुनिया में हम परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादित बने रहे हमेशा। और परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कर। हम धन्यवादित बने रहे बीमारियों में, दुख में, अकेलापन में, निराशा में, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। काश होने दे हर एक बातों में हम उसके प्रति धन्यवादित बने रहें, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए हम सहायता के लिए हम प्रार्थना करें और हमारा मन हमेशा प्रार्थना का और परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार हमेशा बने रहे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु जी, सचमुच जब इस वचन को हम पढ़ते हैं कि ये वचन इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादित बने रहें। हर एक कठिनाइयों में, हर एक बातों में हम धन्यवादित बने रहें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन, आमीन।